यह कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है जिसका नाम राज था। राज गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें एक अद्भुत ऊर्जा और सपने देखने की भावना थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर ले जाएगा। राज का सबसे बड़ा शौक गाने गाना था। वह हमेशा गांव के किसी भी समारोह या मेले में अपनी आवाज से सबको चौंका देता था। लोग उसके गाने को सुनकर हैरान रह जाते थे और कहते थे, इस छोटे से गांव के लड़के में कुछ खास बात है। एक दिन गांव में एक महोत्सव आया और एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता हुई। राज ने भी अपनी भागीदारी ली और गाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसका सामना अच्छे गायकों से हुआ और उसे पहले ही दौड़ में हार मिल गई। राज ने हार को बहुत ही संजीवनी मृत्यु के रूप में लिया। उसने यह निर्णय किया कि वह और भी मेहनत करेगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। उसने सोचा, मैं अब हार नहीं मानूंगा, बल्कि इस हार को अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। राज ने अपनी गायकी में सुधार करने के लिए दिन रात मेहनत की और सीखा। उसने गांव के बाहर भी गाने का मौका ढूंढा और अपनी कला को और भी सुधारा। कुछ समय बाद एक बड़े संगीत उत्सव में राज को दुनिया भर के लोगों के सामने गाने का मौका मिला। उसका प्रदर्शन इतना शानदार था कि सभी लोग उसकी ओर हुए और उसे सराहना देने लगे। राज का सपना पूरा हुआ और उसने अपने माता पिता को गरीबी से बाहर ले जाकर खुश किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत और संघर्ष करना चाहिए ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। चलो अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत सोच और ऊर्जा थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव की स्थिति को सुधारेगा। उसने अपने माता पिता की मेहनत को देखकर सीखा था कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक स्कूल का नोटिस लगा। वह स्कूल द्वारा आयोजित एक गांव स्तरीय प्रतियोगिता का नाम था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। वह ने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और तैयारी में अधिक ध्यान देने का निर्णय किया। प्रतियोगिता के दिन आया और अर्जुन ने अपनी सारी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसने एक साथी प्रतियोगी को हराकर पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद अर्जुन को स्कूल की ओर से एक छात्रवृत्ति भी मिली। उसने अपनी पढ़ाई में भी मेहनत और समर्पण के साथ जारी रखा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। वह एक सफल व्यापारी बन गया और अपने गांव की स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत से काम करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी नंबर 3। हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों में शेयर जरूर करें। बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बुद्ध का जन्म सगरमय नगरी लुम्बिनी में हुआ था। इसके जन्म का समय सप्तमी तिथि के दिन था, जिसे हम विशेषत बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध के जन्म के समय उनके माता पिता राजा शुद्धोधन और महामाया थे। महामाया के पास एक सपना आया था, जिसमें एक हाथी ने उसके गर्भ में एक सोने के हाथी द्वारा अपने सीसे में लिपटे हुए उसको छू लिया था। यह सपना महामाया को बहुत अच्छा लगा और उन्हें बच्चा होने वाला है इस बारे में यह अनुभव हुआ। महामाया ने यह बच्चा पैदा करने के बाद इस संसार को छोड़ दिया और देवदूतों ने उस बच्चे को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का विकास बहुत ही अद्वितीय रूप से हुआ था। उन्हें बहुत सारे शिक्षक और उपाध्याय मिले। सिद्धार्थ ने बहुत ही उच्च विद्या प्राप्त की और उन्होंने संसार की विद्या को अच्छे से सीखा। उन्होंने जीवन की असली मूल्यों की पहचान की और सुख दुख, जीवन मृत्यु के मार्ग को ध्यान से समझा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूंद गीता का पानी उनके हाथों से गिरी और वह प्राकृतिक रूप से बहकर बह गई। इसे देखकर उन्होंने यह आत्मज्ञान प्राप्त किया कि सब कुछ अनित्य है और सब एक परमात्मा में ही विलीन होता है। सिद्धार्थ ने एक दिन अपने राजा के साथ राजमहल से बाहर जाकर देखा कि जीवन की अवस्थाएं कितनी कठिन हैं। वह देखा कि वृद्धा होने
रोग होने और मृत्यु के भय से सभी जीवन संगी हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने प्रजा के लिए एक नया जीवन ढूंढने का निर्णय किया। उन्होंने अपने राजमहल को छोड़ दिया। अपने सुवासी ने भी उनके साथ चलकर संन्यास लेने का निर्णय किया। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने सन्यासी जीवन में महान कठिनाइयों का सामना किया और उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बुद्ध का जीवन काफी संघर्ष भरा था, लेकिन फिर भी बुद्ध ने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बुद्धि की मूर्ति बनाई गई है। बुद्ध हमेशा दूसरों का भला चाहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी जीवन सफल हो सके। और कमेंट में नमो बुद्ध जरूर लिखें।